था मुकदमा बनाने का, लेकिन चूँकि सियासत है इसलिए इनके खिलाफ एंटी करप्शन में एक केस फाइल कर दिया गया। वहाँ बेल जब हाई कोर्ट ने दी उनकी और कहा कि कोई जवाज़ ही नहीं बनता, कोई शहादत ही नहीं है, कोई गवाही नहीं है इनके ख़िलाफ़, इनकी जब पोस्ट अरेस्ट बेल कंफर्म की, 1 साल इनको जेल में रखा पहले, और फिर जब बेल कंफर्म हुई तो उस बेल के ख़िलाफ़ हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहस थी कि बेल को कैंसिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अदालत ने देखा कि हाई कोर्ट ने जितने कवानीन हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किया है, केस में कोई जान नहीं, तो अपील को आज डिसमिस कर दिया और बेल कंफर्म कर दी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंसाफ जो है, इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए और इस वक्त हम समझते हैं कि ये एक बहुत लैंडमार्क केस है हर उस शख्स के लिए जिसके ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दायर किया गया है हुकूमत की तरफ से सियासी बुनियादों पर। सिंपल इसके ऊपर ये है कि बाकी भी जितने भी केसेस हमारे खिलाफ चल रहे हैं उनके ऊपर ये यहाँ पर आए हुए हैं, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जो भी कोई केस हो उसको नीचे एविडेंस आपने प्रोवाइड नहीं करनी, कोई डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं देना, लेकिन आके अपील फाइल कर देनी है। अल्लाह का शुक्र है जितने भी मुकदमात थे उनमें से चौधरी साहब के ऊपर सारे मुकदमात में बेल आउट हो चुके हुए हैं और आज के दिन तक ट्रायल में कोई भी ऐसी चीज़ उनके सामने नहीं आई है। ये केस था जिसके ऊपर आए हैं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा चीज़ दी कि जब एक फैसला बाकायदा प्रॉपर तरीके से एक बंदा जेल में साल रह के आया है और उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं आ सकती है, तो आप लोगों ने कैंसिलेशन बेल किस लिए मूव की है? तो कैंसिलेशन बेल उन्होंने जो थी उनकी पिटीशन गवर्नमेंट की डिसमिस कर दी है और ये डायरेक्शन दे दी है कि नीचे ट्रायल जो है उसके ऊपर अगर एविडेंस है तो वहाँ पर साबित करें इंशाल्लाह। ये जिस तरह के सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मेरे खिलाफ कोई 29 मुकदमे इन्होंने बनाए हैं और मैं सब मुकदमों में अदालत के थ्रू मेरी जमानतें हुई हैं और केस चला रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी असम्बली भी थे और फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनके खिलाफ भी इसी तरह, ताकि इनके खिलाफ भी ये भी कुछ दिन रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े हैं और फेस कर रहे हैं चीज़ों को और हमें आज सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिला है। जैसे कि अली जमा साहब ने कहा, मैं समझता हूँ हमारे साथ मीडिया का भी जो है ये बड़ा रोल रहा है, हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने में हमेशा आपका किरदार जो है बड़ा बेहतरीन किरदार आपने। साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आज इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए हैं, हमें इंसाफ मिला है, तो आज आप परवेज़ इलाही साहब को इंसाफ मिला है, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं आप आते हैं इमरान खान साहब के केसेस में और कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिला, तो जो कोर्ट है वो चेहरे दे के इंसाफ कर रही है इस वक्त। देखिए जनाब, जहाँ तक इंसाफ का है हम खान साहब के लिए भी उसी तरह कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी आप देखेंगे कि इंसाफ मिलेगा। ये हमारी जंग है, हम हर जगह पे जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो कानूनी जंग हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो आपके मीडिया के थ्रू हो। हमारा काम है, हम देख रहे हैं कि हमारा आइन और रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की बालादस्ती, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया इस हुकूमत ने और हम आवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस आइन की खातिर हम ज़रूर जंग अपनी लड़ते रहेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है और मैं ये उम्मीद कायम रखूँगा कि हम इंसाफ भी हासिल करेंगे और इंशाल्लाह अदालतों से ही। परवेज़ इलाही साहब ये बता दें कि आप पीटीआई के सदर भी हैं, काफ़ी अरसे से आप खामोश हैं जेल से बाहर आने के बाद, इस वक्त आपको पीटीआई को लीड करनी चाहिए थी, खामोश क्यों है? 5 अगस्त का एहतजाज भी शेड्यूल है। आप भूल गए हैं, जब भी मैं अदालत में आया जेल से केस अटेंड करने के लिए, मैंने हर मौके पर बयान दिया, उसके बाद भी बयान देते रहे पार्टी को लीड क्यों नहीं कर रहे और आप? मेरी आदत नहीं है कि फालतू 80 साल की उम्र तुम कहते हो कि सड़क पे आके खड़ाई बढ़ने से। अच्छा, एक और एक ट्रक वाला भी सवाल है। फिर मैं देना जवाब आपको। पट्टी साहब बैठे ने ट्रक भी पूछ ली कि बाहर आया कि नहीं आया। ने जो कश्मीर इलेक्शन का बाइकाट किया था वो
चौधरी साहब 5 अगस्त को पीटीआई निकल रही, क्या आप भी निकलेंगे साथ? साथ है पीटीआई के साथ है। पंजाब की गलियों में आप नजर आएंगे? सर कश्मीर इलेक्शन का आपकी खामोशी बता रही है कि आप निकलेंगे इस नहीं। हवाले से क्या कहेंगे? पीटीआई का फैसला वो दुरुस्त है? पार्टी का डिसीजन था, या पार्टी का डिसीजन जो था, पार्टी के डिसीजन के साथ पार्टी का फैसला